आप सबका स्वागत है आज के ट्रेडिंग सेशन में। देखिए, मार्केट कल की ही तरह आज भी गैप अप ओपन हो रहा है। गैप अप होने के बाद मार्केट ने एक बियरिश कैंडल, ये बहुत बड़ी बियरिश कैंडल बनाई। इसमें ट्रेडर्स की साइकोलॉजी चेंज हो गई कि मार्केट अब नीचे ही जाने वाला है, और उसी में हम भी ट्रैप हो गए और हमने भी जो ट्रेड बनाया वो हमारा गलत हो गया। उसमें गलती ये हो गई कि देखिए, मार्केट ने कल भी अपना क्लोजिंग को क्रॉस किया था अपसाइड ओपन होने के बाद, तो मार्केट आज वैसा नहीं कर सकता था। हमको थोड़ा सा रुक करके ट्रेड बनाना चाहिए था, तो एक अच्छा ट्रेड हमको मिल जाता, लेकिन कोई बात नहीं। अभी मार्केट अपने रेजिस्टेंस के अपसाइड ओपन हो रहा है। तो अब देखिए, जो डाउन साइड जो बायर्स अगर आए थे तो यहाँ पर अब अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, डायरेक्टली उनको टारगेट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर किसी ने रेजिस्टेंस देखते हुए सेलिंग जो करी है, अब उनको ही टारगेट करते हुए हम लोग बाइंग साइड के तरफ प्लान अपना एक्टिव रख सकते हैं, और एंट्री थोड़ा सा डिसाइड करनी पड़ेगी। इनकेस अगर रेजिस्टेंस के नीचे नीचे जो है मार्केट चलना शुरू कर देता है, तो हम लोग फिर थोड़ा सा देख के ट्रेड बनाएंगे, वरना बाइंग साइड का सेटअप अपना एक्टिवेट रखते हैं। और अगर हो सकता है कि मार्केट ये भी करेगा कि ऐसा अगर लगेगा कि मार्केट जो है डायरेक्टली सेलर्स को जो यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं 500 के लेवल के आसपास, उनको टारगेट करने के लिए सीधे नीचे आ रहा है, तो फिर हम लोग अपना सेलिंग साइड का भी सेटअप अपना आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज एक्सपायरी भी है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और इधर 49,000 का लेवल भी हमारे बस आस ही पास आया हुआ है, हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मे भी हो सकता है आज 49,000 का लेवल मार्केट अपना क्रॉस कर जाए, एक बहुत बड़ा हाई मार्केट आज बनाए। दोनों ही सिनेरियो हमारे पास हो सकते हैं, लेकिन गैप अप ओपन के होने के केस में अगर अपसाइड जाना भी है मार्केट को, तो डायरेक्टली नहीं जा पाएगा, थोड़ा बहुत उसको नीचे ये जो बायर्स हैं उनको डराने के लिए आना पड़ेगा। तो कल की ही तरह मार्केट में गैप अप है और अच्छा गैप अप मार्केट में मिल रहा है, तो अब हम लोग थोड़ा सा संभल के काम करने की कोशिश करेंगे कल की तरह, ताकि मार्केट में हम लोग ट्रैप होने से बच जाएं। निफ्टी में थोड़ा कम गैप अप हो रहा है, बैंक निफ्टी में अच्छा खासा गैप अप है। दोनों ही केसेस में हम लोग बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी ये है कि मार्केट जो है अपना, ये मार्केट का क्लोजिंग हो गया और ये हम यहाँ मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस बनाया था, तो ये मार्केट इन बिटवीन अपना ओपन हो रहा है। तो अगर हमको सेलिंग करनी भी है तो मार्केट कहीं हमें अपसाइड अगर मिलेगा तभी हम लोग सेलिंग कर पाएंगे, और बीच में मार्केट है तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी तो दिक्कत मार्केट पैदा करेगा। तो देख लेंगे, जैसा भी होगा मार्केट ओपन होने का वेट करेंगे, उसके बाद ट्रेड करेंगे। जल्दबाजी आज हम लोग नहीं कर सकते, भले ही ट्रेड मिस हो जाए। रीजन उसका बिल्कुल सिंपल सा है कि मार्केट इन बिटवीन कहीं पर ओपन हो रहा है। सेम वही निफ्टी में भी मार्केट मिड में कहीं ओपन हो रहा है, तो कुछ लोग समझेंगे बाय कर लेते हैं, कुछ लोग समझेंगे सेल कर लेते हैं। मार्केट धीरे धीरे 49,000 के लेवल को ब्रेकआउट करता हुआ ऊपर भी निकल सकता है। थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद अपना ट्रेड बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मार्केट देखिए ओपन हो चुका है। ओपन होते ही मार्केट में सेलिंग आ रही है और मार्केट अपना जो क्लोजिंग है उसका सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी में भी मार्केट ने अच्छी से अच्छी सेलिंग मार्केट में आई हुई है। थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपना ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। मार्केट एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के आसपास से ही मार्केट नीचे आया है। थोड़ा सही जगह पे अगर हम लोग को एंट्री मिल जाती है तो हम लोग आराम से सेल कर लेंगे। वेट करते हैं आराम से, फिर हम लोग ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, पोजीशन हम लोग बनाते हैं अपनी। 75 क्वांटिटी बाय करेंगे हम लोग। पोजीशन हम लोगों ने बना ली है। अभी हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस नज़र आ रहा है। पोजीशन हमारी बनी है 25,000 के आसपास की। एक्सपायरी है तो थोड़ी पोजीशन हमने कम ही रखी है।
मार्केट में सेलिंग आ रही है, चलने देते हैं। अभी मार्केट में लॉस हमारा 8-9% के आसपास चलने लगा है और मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास ही आया हुआ है। दोनों ही इंडेक्सेस में ब्रेकआउट चल रहा है, तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। यहाँ पोजीशन में थोड़ा सा हमने अपना ऐड ऑन किया है। पोजीशन अब हमारी जो है 25,000 के आसपास की पोजीशन जो हमारी है वो लगभग 49,000 के आसपास की अब हो गई है। ऐड ऑन हमने पोजीशन में अपने कर लिया है। अभी थोड़ा बहुत हमारा प्रॉफिट लॉस नज़र आ रहा है। देखते रहते हैं, मार्केट अपने इस सपोर्ट को अगर क्रॉस कर पाता है तो हम एक अच्छा प्रॉफिट लेकर के निकलेंगे। नहीं करता है तो जो हमारा अप्रोप्रिएट एसएल है वही हम लोग लेकर के निकल जाएंगे। हालांकि एक दिक्कत है बस, ये मार्केट TL1 के आसपास हमारा आया हुआ है, लेकिन यहाँ तक आने के बाद मार्केट डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकता। तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट में एक सेलिंग का मोमेंटम हमें मिल जाना चाहिए। अभी हमारा लगभग 2% के आसपास 2.5% लॉस नज़र आ रहा है और कल की तरह मार्केट सीधे डायरेक्टली अपसाइड भी नहीं जाना चाहिए। अभी मार्केट में लगभग हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस या ऐसे कहीं बैठे हुए हैं। देखिए, मार्केट में डेली ट्रेड बनाना पड़ता है, डेली रिस्क लेना पड़ता है और अपने प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से हमें अपने टारगेट के हिसाब से मार्केट से निकलना पड़ता है और डरने से काम नहीं चलेगा। जो हमें समझ में आता है जिस तरीके का, उस तरीके से हमें ट्रेड बनाना है। लॉस है तो लॉस लेके निकलना है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लेके निकल जाना है। यहाँ पर हमने अपने टारगेट पूरा कर लिया है। मार्केट में हमारा लॉस अच्छा खासा चल रहा है और हम कॉल साइड में चले जाते हैं।
वोलेटिलिटी मार्केट में ज़्यादा ही आई हुई है। अभी हमारा कॉल साइड में थोड़ा सा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। देखते रहते हैं, हमारी फर्स्ट पोजीशन तो गलत हो ही गई है। सेकंड पोजीशन को देख लेते हैं कहाँ तक सही हो सकते हैं, नहीं तो अपना एसएल लेकर के हम लोग निकल लेंगे। चलिए वेट करते हैं। ये हम लोगों ने करी वो एक सबसे बड़ी ये है कि अपना ही TL1 हमने लगाया हुआ है और उसी को हमने ऑनर नहीं किया। सबसे बड़ी गलती यही करी है। यहाँ से मार्केट अगर ब्रेकआउट लेता है इस पोर्शन से तो हमें एक अच्छा बाइंग का मोमेंटम मिल जाना चाहिए और हम अपना टारगेट बुक कर लेंगे। अभी हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट नज़र आ रहा है। लॉस हमारा कवर भी हो गया है और अच्छे प्रॉफिट में हम लोग चल रहे हैं। तो चूंकि एक पोजीशन में हमारा लॉस हो गया था तो दोबारा हम लोग अपना लॉस नहीं होने देते हैं। अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर हम लोग निकल जाएंगे। अभी हमारा लगभग 15% के आसपास प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अभी हमारा प्रॉफिट बढ़ के लगभग 18% के आसपास है। 18-19% प्रॉफिट चल रहा है और अब हम यहाँ से क्विट कर लेते हैं, कोई लालच नहीं करेंगे। पोजीशन से हम लोग एग्जिट हो गए हैं और ओवरऑल जो है बहुत अच्छा हमारा नहीं रहा, क्योंकि देखिए जो हमने प्रॉफिट लिया है टोटल वो नेट में अगर बताया जाए तो 2300-2400 रुपये के आसपास ही नेट में हम प्रॉफिट ले पाए हैं। रीज़न उसका देखिए सिंपल सा है, जब हमने अपने ही TL1 को ऑनर नहीं अगर हम करेंगे, क्योंकि मार्केट में तो फिर दिक्कत हमारे लिए होनी ही है। अपने TL1 को तो हमें ऑनर करना ही पड़ेगा। उसमें हमने एक गच्चा खाया, हालांकि ओवरऑल हम लोग प्रॉफिट में ही रहे तो ठीक ही है। चलिए दूसरी एंट्री भी हम लोग बना लेते हैं, यह भी हम लोग कॉल साइड में ही जाएंगे। टेन क्वांटिटी बाय करते हैं। बाय कर लिया हमने। हालांकि मार्केट थोड़ा सा तेज़ी के साथ ही ऊपर निकल गया, पोजीशन बहुत अच्छी नहीं हमारी बन पाई, लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जो है हमारी जो टोटल वैल्यू है इसमें 40,000 के आसपास की, क्योंकि ट्रेड हमारा बाहर निकल गया हमारे टेबल से। जब तक हम लोगों ने क्लिक किया तब तक ट्रेड निकल चुका था, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग चलते रहेंगे, देखते रहते हैं क्या होता है। अभी हमारा इस ट्रेड में लगभग 3,000 के आसपास लॉस चल रहा है, जो कि 7-8% के आसपास है। मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है और इसमें हमारा 10,000 के भी ऊपर, 20,000 से भी ऊपर लॉस प्रॉफिट हमारा चल रहा है। इसमें ट्रेड में होते तो हम लोग एक अच्छा प्रॉफिट ले पाते, लेकिन चूंकि पहले ट्रेड में जब लॉस हो जाता है तो वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं रह पाता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत तो हुई। लेकिन अब मार्केट ये अपना हाई क्रॉस करेगा तो हम लोग एक अच्छा प्रॉफिट में यहाँ पर भी निकल पाएंगे। अभी इसमें 23% के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। सिर्फ देखिए छोटी सी गलती, साइकोलॉजी आप समझिए, छोटी सी गलती, हमने ही यहाँ TL1 मार्क किया हुआ है और हम ही इसको ऑनर नहीं कर रहे हैं, यहाँ सेलिंग का हम ट्रेड ले रहे हैं। इसी गलती का खामियाजा है। अभी हमारा इसमें लॉस कम होकर के लगभग 0-0 के आसपास आ गया और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही चलने लगे। इसमें हम लगभग 1-2% 2% प्रॉफिट में नज़र आ रहे हैं, चलने देते हैं।
बहुत अच्छा प्रॉफिट तो हम लोग नहीं ले पाए, क्योंकि भाई एक बार हमारा ट्रेड में जब लॉस हो जाता है तो उतना फिर कॉन्फिडेंस नहीं रहता। लेकिन अगर हमारा सिंगल यही ट्रेड होता तो हम एक देखिए 11,000 12,000 रुपये के आसपास का हम लॉस ले लेते, फिर तो हम यहाँ टिक भी जाते। क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में हमने अच्छा लॉस बुक कर लिया लिमिट से भी ऊपर का, तो इसलिए वहाँ टिकना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन चलिए देखते रहते हैं। सेकेंड ट्रेड में हमारा जो है इसमें लगभग 2200 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है। वोलेटिलिटी ज़्यादा है, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, ये सब यहाँ पर लगा हुआ है। देखते रहते हैं। मार्केट अगर यहाँ पर अपने हाई को क्रॉस करता है तो हमें मार्केट में एक अच्छी बाइंग का मोमेंटम हमें मिल जाना चाहिए। और तो हमारा जो टारगेट है वो लगभग 49,000 के आसपास का रह सकता है, या एटलीस्ट ये लेवल जो है 49,960 के आसपास तो हमारा रहना ही चाहिए। अभी हमारा इसमें लगभग 2-3% के आसपास प्रॉफिट नज़र आ रहा है। वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ता है ऐसी वोलेटिलिटी में। एकदम से प्रॉफिट दिखेगा बहुत ज़्यादा और एकदम से लॉस दिखने लगता है, तो थोड़ा तो सब्र से काम लेना पड़ेगा। लेकिन ऑल टोटल जो है हम अभी एसएल तक अपने नहीं पहुँचे, और जब तक एसएल तक नहीं पहुँचते हैं तब तक हम टारगेट तक पहुँचेंगे। अभी देखिए मार्केट में हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है लगभग। ओहो, वो ब्रेकआउट मार्केट ने दिया था और ब्रेकआउट फिर से उसने फेल कर दिया। चलने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए ऐसी वोलेटिलिटी में होता क्या है कि मार्केट में मैक्सिमम ट्रेडर टिक नहीं पाते हैं, और वो अपना एसएल चूँकि वो लगाते हैं उस पर क्या कहते हैं, ब्रोकर के पास एसएल लगा देते हैं, मैकेनिकल वाला एसएल, वो लगातार हिट होगा। ऐसी वोलेटिलिटी में आपको एसएल 10% 20% का चाहे कितना भी लगा लें वो आपका हिट होता चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग से ही काम लेना पड़ेगा, और अपने दिमाग को संतुलित रखते हुए आप जब बैठेंगे मार्केट में तो आप अच्छा बेनिफिट उठा पाएंगे। अभी हमारा लगभग इसमें 2-2.5% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। पोजीशन देखिए, ये वाली पोजीशन जो हमारी थी ये वाकई बहुत बहुत गलत थी। हमें अगर सेल करना भी था तो TL1 के नीचे ही सेल करना था। TL1 पे अगर मार्केट ने अपने को रिजेक्ट किया है तो यहाँ पर हमारे सेलिंग की पोजीशन नहीं बनती थी, बहुत गलत पोजीशन थी। इस चीज़ को सुधारेंगे, और इस तरीके के लॉसेस जो अगर ये लॉस नहीं होता तो हम 12-13 हज़ार रुपये का यहाँ से प्रॉफिट लेकर के जाते, जो हम नहीं ले पाए। छोटा था, हमने 2-2.5 हज़ार का ही प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया है, जो कि हमारे हिसाब से बहुत ही एक गलत जो है डिसीजन में चला गया ट्रेड। अभी हमारा लगभग इसमें 1,000 रुपये के आसपास 2-2.5% लॉस नज़र आ रहा है। यहाँ पर चल नहीं रहा है, लॉस तो इसमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। लगभग हम अपने लॉस के टारगेट के आसपास ही इसमें पहुँच गए हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ से तो रिवर्सल नहीं लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत रिवर्सल लेगा और हमारा टारगेट उसमें जो है वो एसएल ही हिट हो जाए तो क्या फ़ायदा। लेकिन मार्केट अच्छा खासा रिवर्सल यहाँ से ले चुका है। अभी हमारा लगभग 10% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। अब देखिए वोलेटिलिटी कितनी ज़्यादा है। अभी अच्छा खासा लॉस नज़र आ रहा था और अब मार्केट में नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंच गए हैं। अभी 10% से ऊपर का लॉस नज़र आ रहा था और इमीडिएट। तो इसमें तो देखिए सब्र के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। सब्र के साथ अगर नहीं बैठेंगे तो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इमीडिएट जैसे ही लॉस होगा परेशान हो जाएंगे, प्रॉफिट होगा एकदम भागने लगेंगे तो काम चल नहीं पाता है मार्केट में। हमें दिमाग को बिल्कुल संतुलित करके बैठना पड़ता है। और अभी देखिए हमारा लगभग इसमें प्रॉफिट 2-3% के आसपास नज़र आने लगा है, 4%। बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं क्या होता है। ब्रेकआउट इसमें हो चुका है और इसमें ब्रेकआउट मार्केट ने भी नहीं किया है, मार्केट होल्ड ही कर रहा है, तो थोड़ा तो हमें देखना पड़ेगा।
हालांकि जब एक इंडेक्स ब्रेकआउट कर दे और एक इंडेक्स अपने आप को होल्ड कर ले तो थोड़ा रिवर्सल के भी चांसेस हो जाते हैं, लेकिन अभी चूंकि ऐसा कुछ लग नहीं रहा है तो हम लोग बैठे रहते हैं। अभी हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट नज़र आ रहा है, जब रिवर्सल होगा तो हम लोग चले जाएंगे। अभी हमारा इसमें 2-2.5% प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पर प्रॉफिट हमारा बढ़ के लगभग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया था, लेकिन फिर से वो कम हो गया। अभी इसमें प्रॉफिट हमारा 5% 6% के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, मुझे लग रहा सिस्टम भी जो है सपोर्ट नहीं कर पा रहा है इनका, इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी। अभी हमने 20% से ऊपर का प्रॉफिट देख लिया था और इमीडिएटली प्रॉफिट हमारा कम हो गया। अभी हमारा मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस नज़र आ रहा है। मुझे बड़ा ये एक बड़ा अफसोस लग रहा है कि हमने अपने ही TL1 को ऑनर नहीं किया, और ये हमसे गलती बहुत बार हो चुकी है, और कोशिश करेंगे कि इस बार हमसे कोई इस तरीके गलती ना हो। हम ही ने ये लेवल लगाया हुआ था कि मार्केट यहाँ तक आएगा, यहाँ से बाद ऊपर जाएगा तो हम अपना ट्रेड बनाएंगे, और हमने पहले ही लालच में आकर के यहाँ से ट्रेड बना लिया, जो कि बनता नहीं था। अभी हमारा इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट नज़र आ रहा है, 3-4% के आसपास। प्रॉफिट हमारा 3-4% ही चल रहा है। प्रॉफिट एकदम से बढ़ता तो है, लेकिन फिर उसी रेशियो से नीचे भी एकदम से आ जाता है। इसमें अगर हम ट्रेड में होते 27% के आसपास हमारा प्रॉफिट में होते, इसमें 1-1.5% के आसपास हमारा प्रॉफिट लॉस नज़र आ रहा है। मार्केट हमको जो है प्रॉफिट बुक करने का भी मौका नहीं दे पा रहा है। देखते रहते हैं, चलिए इस बार अगर एसएल मार्केट में ये देगा तो हम लोग एसएल ले लेंगे। अभी हमारा 4-6% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। अभी इस ट्रेड में लगभग हमारा 2-2.5% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअली हैंग कर जा रहा है, मुझे लग रहा है चल नहीं रहा है। लॉस ज़्यादा ही है, लगभग 7-8% के आसपास चल रहा है। अभी हमारा लॉस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, फिर अभी थोड़ा सा कम हो गया है। इनकेस मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट अगर ले लेता है, मार्केट ही अगर हाई क्रॉस कर देता है अपना 920 का, तो हम लोग एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से लेकर के निकलेंगे। ये जो कैंडल है ये सही नहीं बन रही हमारे हिसाब से। अब नहीं लगता है कि यहाँ से इस ट्रेड में हम प्रॉफिट ले पाएंगे। चलिए, लेकिन फिर भी जब तक हम लोग अपने लिमिट के अंदर अंदर हैं, अभी हमारा लॉस लगभग 5-6% के आसपास चल रहा है, जब तक लिमिट के अंदर है तब तक देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे, क्योंकि ये कैंडल थोड़ी सी गलत बन रही है हमारे हिसाब से। यहाँ पर थोड़ा बहुत हमारा प्रॉफिट नज़र आने लगा है, लगभग 4% 3% के आसपास।
और मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, फिर उसके बाद मार्केट जो है रुक जा रहा है। देखते हैं क्या होता है। अभी हमारा प्रॉफिट काफ़ी कम हो गया है, लगभग वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही बैठे हुए मान के चलिए। इधर हम अगर ट्रेड में होते तो 27-28% के आसपास हम प्रॉफिट में बैठे हुए होते, और यहाँ नहीं है। यहाँ हमने सिर्फ एक्चुअल प्रॉफिट जो है 10% से ऊपर का ही लिया है, और जो एक्चुअल हमारा जो प्रॉफिट है आफ्टर ये जो लॉस अगर देखें तो लगभग 2600-2700 रुपये के ही आसपास है, ज़्यादा नहीं है। आज क्यों लॉस हुआ फर्स्ट ट्रेड में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, क्योंकि मार्केट अपसाइड ओपन होने पर हमारा जो प्लान था वो मार्केट में TL1 से बाय करने का था, वो हमने अपना प्लान एग्जीक्यूट नहीं किया, अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर डाल दिया। ज़्यादा जोर डालने पे दिमाग चलता नहीं है, मार्केट में वही हुआ जो मार्केट को करना था, और मार्केट यहाँ से ही डायरेक्टली अपसाइड निकल गया। अब मार्केट ने जो हमारा TL2 लेवल है उसको मार्केट ने क्रॉस कर दिया है, तो मार्केट को जाना तो अपसाइड चाहिए, लेकिन ये जो कैंडल एक बनी हुई है ये कैंडल थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है, और ये हमें परेशानी में भी डाल सकती है। अभी हमें हमारा लॉस जो है 2-2.5% के आसपास चल रहा है। देखिए, लेकिन एक चीज़ मार्केट में हम आप लोगों को बताएं, आप लोगों से डिस्कस करते हैं साइकोलॉजी लेवल। मार्केट में 20 ट्रेड करके अगर हम 10,000 प्रॉफिट करते हैं और 20,000 प्रॉफिट करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। मार्केट में एक ट्रेड में प्रॉफिट करने की कोशिश करिए। जो आपका जो प्रॉफिट हो गया है आप उसको स्टेक पे रख दीजिए, उसके बाद मार्केट में आप सिंगल ट्रेड में जो भी आपको करना है सिंगल ट्रेड में करें, बार बार ट्रेड करने। जैसे मेरा जो ट्रेडिंग का रूल है, मैं मैक्सिमम 2 ट्रेड करता हूँ, 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं। भले ही प्रॉफिट होता है लॉस होता है, सारी चीज़ें चलती रहती हैं, पर 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं। अभी मार्केट में हमारा 6-7% के आसपास प्रॉफिट नज़र आने लगा है, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड करने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। ज़्यादा ट्रेड करने से ज़्यादा ब्रोकरेज देना पड़ता है, लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी हमारा अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर नज़र आ रहा है, लगभग 12-11% के आसपास प्रॉफिट है। चलने देते हैं, देखिए मार्केट कहाँ तक ले जाके छोड़ता है। अभी तो फिलहाल चल ही रहा है प्रॉफिट, अपने एग्जैक्टली हाई के आसपास आया हुआ है, और देखते हैं मार्केट इसको क्रॉस कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अभी हमारा प्रॉफिट कम हो करके वही 4-5%, 3% बचा है। यहाँ पर हाई पे बहुत सारे लोग सेल करने की अब कोशिश करेंगे। हमारा भी प्रॉफिट 0 हो गया है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हमने देख लिया था। ये कल का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सारे सेलर के एसएल इसके ऊपर ही होंगे, और 49,000 के अपसाइड ही मार्केट को सेलर के अब एसएल मिलेंगे। तो बहुत अधिक संभावना है कि मार्केट 49,080 तक मार्केट को जाना चाहिए। अगर जाता है तो बढ़िया बात है, हम लोग अच्छा प्रॉफिट लेके निकलेंगे, नहीं तो फिर हम लोग जो भी मार्केट देगा उसको दे करके निकलने की कोशिश करेंगे। बने रहते हैं ट्रेड में, देखते हैं क्या होता है। ट्रेड से एग्जिट कर दिया है, और इस ट्रेड में हमारा जो लॉस है वो भी काफ़ी अच्छा खासा लॉस है, 6,700 के आसपास, कि मार्केट ने एकदम से डाउन साइड मोमेंटम लिया, उसमें हमें अपना लॉस बुक करना पड़ गया। कोई बात नहीं, कभी कमाएंगे कभी लॉस भी होगा। गलती हमारी आज के ट्रेड में सिर्फ इतनी रही कि जो अभी इसका दिखा देते हैं मार्केट में हमारा प्रॉफिट कितना है। इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट है 2458 रुपये के आसपास। जो हमारा लॉस था वो पूरा का पूरा लॉस कवर हुआ है, और ऊपर से जो भी हमें मिला है वो प्रॉफिट हमारा है। बहुत अच्छा ट्रेड ये नहीं था, और हमने गलत ट्रेड लिया था। हमने अपने ही जो लेवल को ऑनर नहीं किया, इसलिए हमें ऐसा लॉस देखने को मिला। और देखिए, मार्केट में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। हम अपने ही लेवल्स को ऑनर नहीं करेंगे तो काम बनेगा नहीं। मार्केट ने हमारा ही लेवल, सेम लेवल रिजेक्ट किया, और मार्केट ने ये शो किया कि मार्केट नीचे जा रहा है, और हमने नीचे के ट्रेड में बने रहे। जबकि मार्केट में इस ट्रेड में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट भी देख लिया था, लेकिन फिर भी हम उसमें ट्रेड में बने रहे। हमें वहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए था, और मार्केट में अपने लेवल्स को ऑनर करना हमको आना चाहिए। ये चीज़ भी अब हम सीखेंगे। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने सेम पैटर्न बनाया जैसा मार्केट ने कल बनाया था, और मार्केट ने अपना, बस अंतर यह है कि आज क्लोजिंग को ब्रेक डाउन किया। जब मार्केट ने क्लोजिंग को ब्रेक डाउन किया तो जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव सेंटीमेंट ज़्यादा हावी हो गए, मार्केट में सेलर्स आ गए, और जैसे ही मार्केट में सेलर आए मार्केट अप साइड चला गया। यहाँ पर मार्केट ने निफ्टी में अपना जो सपोर्ट लेवल है, जिसको हमने रेजिस्टेंस ट्रीट किया था, वहाँ से सपोर्ट लेते हुए मार्केट अप साइड चला गया। तो ओवरऑल हमने जो है आज इसमें लॉस बुक किया है 6,700 रुपये के आसपास, जो कि लगभग 20% के आसपास ही बनता होगा, 18%, 38,000 का ट्रेड था। और हमने इसमें अपना 24-2500 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। थैंक यू।